किसान आंदोलन की चुनावी धार। नमस्कार, बात मुद्दे की में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश सक्सेना। 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव और क्या इन चुनावों में किसान आंदोलन का कोई असर, मुद्दा। दूसरी तरफ यह भी सवाल उठ रहा है कि क्या अब किसान आंदोलन फीका पड़ चुका है या फिर आंदोलन को फिर से धार देने की कोशिश किसान संगठन कर रहे हैं, क्योंकि 26 मार्च को भारत बंद का आह्वान किया गया है। वहीं होली पर कृषि कानूनों की होली जलाने की बात भी कही गई है। 19 मार्च की अगर बात करें तो मंडी बचाओ खेती बचाओ दिवस किसान मनाएंगे। इसके साथ ही शिव कुमार शर्मा ने जिस तरह से मध्य प्रदेश के गाडरवारा में हुंकार भरी, या फिर दिग्विजय सिंह जिस तरह से गैर राजनीतिक दल की बात करते हुए इसके विरोध में, 3 कृषि कानूनों के विरोध में आंदोलन छेड़े हुए हैं मध्य प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में। गाडरवारा भी उसी का हिस्सा था। आज इसी से जुड़े तमाम मसलों पर हम बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले देखते हैं इसी से जुड़ी यह खास रिपोर्ट। क्या फीका पड़ रहा है किसान आंदोलन या फिर आंदोलन को फिर से दी जा रही है धार? किसान संगठन 26 मार्च को करेंगे भारत बंद। होली पर जलाएंगे कृषि कानूनों की होली। 19 मार्च को मंडी बचाओ खेती बचाओ दिवस मनाएंगे किसान। किसान यूनियनों ने केंद्र सरकार के 3 कृषि कानूनों के खिलाफ 26 मार्च को अपने आंदोलन के 4 महीने पूरे होने के मौके पर भारत बंद का आह्वान किया है। किसान 19 मार्च को मंडी बचाओ खेती बचाओ दिवस मनाएंगे। वहीं किसान यूनियनों ने भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव का शहीदी दिवस मनाने का भी फैसला लिया है। किसान नेताओं ने 28 मार्च को होलिका दहन के दौरान नए कृषि कानूनों की प्रतियां जलाने का भी फैसला लिया है। तो वहीं मध्य प्रदेश में भारतीय किसान मजदूर संघ के अध्यक्ष शिव कुमार शर्मा ने कहा, ये तीनों कानून किसानों की मौत का फरमान है। साथ ही शिव कुमार कक्का के सियासी बयान ने राजनीतिक गलियारों में नई हवा दे दी है। कक्का ने कहा, देश में 70% वोट किसानों के हैं, फिर भी सरकार इनकी बात नहीं सुन रही। तो वहीं अब कृषि कानूनों पर पूरी तरह सियासी रंग चढ़ चुका है। राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर ट्वीट कर निशाना साधा, तो ट्वीट पर मध्य प्रदेश के गृह मंत्री ने उसी अंदाज में जवाब भी दिया। आगामी दिनों में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव है, इस लिहाज से ये बयान काफी अहम भी माना जा रहा है। तो वहीं किसान आंदोलन के बाद जिस तरह से पंजाब निकाय चुनाव में बीजेपी को बड़ा झटका लगा था, साथ ही उत्तर प्रदेश, राजस्थान और पंजाब में जिस तरह से जाट नेता बीजेपी से मुखर हो रहे हैं, आने वाले विधानसभा चुनाव में इसका कितना असर पड़ता है, ये देखने वाली बात होगी। विजुअल डेस्क। तो किसान आंदोलन की चुनावी धार और 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव, कितना इफेक्ट ये किसान आंदोलन डालेगा, या फिर जिस तरह से 4 महीने होने वाले हैं इस किसान आंदोलन के, लेकिन अभी भी किसान आंदोलित हैं और कोई रास्ता अभी तक नहीं निकल पाया। क्या स्ट्रेटेजी इसको लेकर केंद्र सरकार की है, मोदी सरकार की है, या फिर जिस तरह से लग रहा है कि जो किसान आंदोलन की धार है वो क्या कम हो चुकी है, या फिर ऐसा नहीं है, इस धार को और पैना किया जा रहा है। तमाम मसलों पर चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे। बातचीत शुरू करें उससे पहले अपने मेहमानों का परिचय कराना चाहूंगा, तारुफ कराना चाहूंगा, फिर चर्चा शुरू करेंगे। हमारे साथ शंकर लाल तिवारी साहब हैं, बीजेपी के वरिष्ठ नेता, पूर्व विधायक। स्वागत है आपका शंकर लाल जी। हमारे साथ में वरिष्ठ पत्रकार देवदत्त दुबे साहब स्क्रीन पर हमें दिख रहे हैं, स्वागत करता हूं। और थोड़ी देर में ब्रजेश पांडे, इंजीनियर ब्रजेश पांडे साहब भी हमसे जुड़ेंगे।
संगललाल जी, मैं आपके पास में आता हूं। एक तरफ 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव, दूसरी तरफ लगातार लंबा होता किसान आंदोलन, लेकिन सवाल यह भी है कि जो धार, जो पैनापन कुछ दिनों से दिख नहीं रहा है, क्या कुछ लगता है इस पूरे आंदोलन को लेकर? क्योंकि अभी भी अगर देखें कि जिस तरह के कई किसान संगठन के नेताओं के तेवर हैं, उनके तो तेवर बिल्कुल गर्म है। चाहे शिव कुमार शर्मा कक्काजू जिन्हें कहते हैं, गाडरवारा में जो कुछ कहा, या फिर दिग्विजय सिंह ने जिसकी शुरुआत मध्य प्रदेश में की, इन 3 कृषि कानूनों की खिलाफत की, या फिर जो कुछ राहुल गांधी ने ट्वीट किया और प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने तपाक से उसका जवाब दिया। क्या लगता है इस आंदोलन को लेकर कि मसला हल होता दिख रहा है कि ये फिर जो तमाम सारी चीजें हैं किसान आंदोलन को लेकर किस रूप में देखते हैं? अब देखिए, ये किसान आंदोलन है जी शुरू से उसको लेकर के हुआ और उस समय शुरुआत के दौर पे ये बताने की कोशिश सच में करी किसान संगठनों से, अन्य संगठन जुड़े थे, ये राजनीतिक नहीं है, इसमें कोई सियासत नहीं है, कोई राजनीतिक एजेंडा नहीं है। और कुछ दिनों तक के आंदोलन चला और सरकार ने भी 11 बार इन्हें बुला करके और इनसे ये बार बार कहा कि आपको जो दिक्कतें हैं इस कानून में आप बताइए, आपके सलाह को हम मानेंगे। इनने जो बातें बताई, चाहे वो पराली जलाने वाला हो, चाहे वो बिजली वाला हो, चाहे एमएसपी वाला हो, चाहे मंडी वाला हो, या कानून में ये कहना कि कॉन्ट्रैक्ट खेती में कि भैया पंजाब में तो कानून है कि अगर आप कॉन्ट्रैक्ट खेती से बाहर गए तो सजा पड़ेगी, और इसमें कहा गया कि किसान जब चाहे तब कॉन्ट्रैक्ट खेती से बाहर आ जाए। पर सारी बातें होने के बाद मेनू परनाला उत्थे का उत्थे, जब इस ढंग की स्थिति रही तो ये साफ हो गया। वहां से काफी मात्रा में किसान घर लौट गया। लाल किले की घटना के बाद जब इनके मंसूबे स्पष्ट हुए, इनने पुलिस वालों को घसीट करके पीटा, महिला पुलिस अधिकारी कर्मचारियों तक को इनने नहीं बख्शा, और 26 जनवरी के दिन देश की आन बान शान का दिन था, उस दिन उन्होंने जो कोलाहल किया और जिस ढंग से नाच किया तांडव हिंसा का, उसके बाद ये पोल खुल गई और वहां से किसान भी लौट आए। कई संगठनों ने तो अपने बयान दे करके ये जारी किया कि हम इनके इस तरह के कृत्यों के कुकृत्यों के साथ नहीं। मेरा कहना ये है कि ये किसान आंदोलन पूरी तरह से बिखर चुका है। चलिए, बिखर चुका है। देवदत्त दुबे साहब वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ में, देवदत्त जी के पास में आता हूं। देवदत्त जी, क्या कहें, क्या वाकई फीका पड़ गया है किसान आंदोलन, या फिर आपको लगता है कि आग अभी लगी हुई है? देखिए, जब तक राख ऊपर से रहती है तो आग दिखती नहीं है कई बार, और जब वो राख हटाओ तो धधकती हुई दिखती है। कोई भी आंदोलन जब तक पूरी तरह समाप्त ना हो जाए, उस आंदोलन के धीमा और फीके पड़ने की क्या संभावना है? क्योंकि जिस तरीके से उन लोग जुझारू हैं और अड़ग हैं, उनकी क्या भावनाएं हैं, आप देखें कि उन्होंने ठंड में ही ऑर्डर कर दिए थे गर्मी में कूलर पंखा के कि हमें चाहिए पड़ेंगे गर्मी में आंदोलन के लिए। तो इस तरीके से आंदोलन तो लंबा खींचने की तैयारी है, उसके पीछे जो भी लोग हों, जहां से भी मदद आ रही हो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आंदोलनकारी इतने जल्दी मानने वाले हैं। ये सरकार को तय करना चाहिए कि वो जितने जल्दी हो, वैसे ही बहुत देर हो चुकी है आंदोलन को समाप्त करवाने के लिए। जो कई बार एक दौर की बैठक होती है, फिर 15 दिन बाद, 1 महीने बाद बैठक होगी, इसको लगातार अनवरत कंटिन्यू, जैसे कई बार लोकसभा या विधानसभा चलती है कि देर रात तक चलेगी जब तक कोई फैसला ना हो जाए, बहस पूरी ना हो जाए। तो इस पे एक अनवरत प्रक्रिया करके और इसका हल निकालना चाहिए, क्योंकि अंततः देश का नुकसान हो रहा है आंदोलन से, राजस्व का नुकसान हो रहा है, और एक जो
एक तरह से एनर्जी है, देशवासी है, किसान भी, वो भी तो नष्ट कर रहे हैं। इतनी एनर्जी यदि किसी सकारात्मक दिशा में चलाई होती इतने दिनों में, तो पता चले एक बहुत बड़ा बांध बन गया होता है। इतने लोग काम कर रहे हैं। तो ये दो चीजें यहाँ पर हैं। एक तो क्या अभी फिलहाल सरकार, मोदी सरकार ये चाहती है कि जैसे भी हो ये अभी आंदोलन शांत रहे और शांत ही दिखे, या फिर दूसरा सवाल ये है कि जो 5 राज्यों में चुनाव हैं वहां पर क्या इफेक्ट ये किसान आंदोलन डाल सकता है। हालांकि जिस तरह से कल नंदीग्राम से ममता बनर्जी ने वहां से अपना नामांकन दाखिल किया और उन्होंने कहा कि किसान आंदोलन की शुरुआत यहां से हुई थी, कहीं ना कहीं वो बात जिक्र उन्होंने वहां पर की। क्या लगता है कि इफेक्ट डालेगा ये किसान आंदोलन इन 5 राज्यों के चुनाव में? देखिए, जब भी जैसे आप हॉकी के गेम को ले लें कि एक गोल पोस्ट से यदि आप स्टिक से गेंद ले जा रहे हैं, हाँ, और कोई यदि अटैक नहीं कर रहा है तो आप जाके सामने वाले में गोल कराइएगा, हाँ, लेकिन यदि उसके फॉरवर्ड को अटैक किया जाता है बार बार तो डिस्टर्ब तो होता ही। तो सरकार जिस दिशा में चल रही थी, स्मूथली चल रही थी, या ये माना जा रहा था कि देश में विपक्ष बचा नहीं है, तो उस कारण से जो किसान आंदोलन है वो एक तरह से विपक्षी दल है जो जिस राज्य में, क्योंकि संपूर्ण देश में अब कोई विपक्ष ऐसा नहीं है, विपक्षी दल जो संपूर्ण देश में प्रभाव रखता हो, अलग अलग राज्यों में अलग अलग प्रभाव वाले दल हैं, तो इनको इस किसान आंदोलन से ऊर्जा तो जरूर मिल रही है। और इसी मुद्दे पे, अन्यथा वो कौन से मुद्दे पे अभी देशव्यापी या केंद्र सरकार के खिलाफ कौन सा कोई मामला, भ्रष्टाचार का कोई बड़ा मामला आया नहीं और कोई मामला आया नहीं, तो ये किसान आंदोलन एक तरह से ऊर्जा देने वाला साबित हुआ है विपक्षी दलों को। और जिन 5 राज्यों में चुनाव होने जा रहे हैं वहां भाजपा वैसे ही कुछ खोने की स्थिति में ज्यादा नहीं है, क्योंकि पश्चिम बंगाल में वो जो भी करेगी उसको वहाँ प्लस ही रहना है। तो वहाँ यदि किसान आंदोलन के कारण यदि ममता बनर्जी 2, 5, 10, 50 सीटों से सत्ता में वापसी करती है तो उनके लिए तो फायदे ही मंद है विपक्षी दलों के लिए। तो वो चाहेंगे कि ये आंदोलन चलता रहे, कम से कम एक मुद्दा, एक बात करने के लिए तो है कि देश का किसान परेशान है और केंद्र सरकार के कारण परेशान है। बिल्कुल, तो मुद्दा गर्म रहे। देवदत्त जी काफी अहम बात कह रहे हैं देवदत्त दुबे साहब, और चाहते हैं राजनीतिक दल विपक्ष में जो है कि ये मुद्दा गर्म रहे। हमारे साथ में इंजीनियर ब्रजेश पांडे साहब जुड़ चुके हैं। स्वागत करता हूं ब्रजेश जी आपका। आवाज मिल रही है आपको? जी, आपकी आवाज आ रही है राजेश भैया जी। ब्रजेश जी, सवाल वही कि किसान जो आंदोलन है वो लंबा चल रहा है, लेकिन सवाल ये भी है कि क्या अब ये फीका पड़ चुका है और इसका असर किस तरह से चुनाव में आप देखते हैं? देखिए राजेश जी, बहुत सीधी सी बात, इस समय केंद्र में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी की सरकार और उनके मुखिया, देश के प्रधानमंत्री, जो देश के अपने को प्रधान व्यक्ति कहते हैं माननीय नरेंद्र मोदी जी, वो पूरी तरह से अन्नदाता किसानों के खिलाफ, उनके आसपास के लोग, उनकी नाक आंख कान बने लोग उनको पूरी तरह से भ्रष्ट करके रखे हुए। आज पूरे देश का अन्नदाता किसान लगातार 100 दिन से, चाहे वो ठंड की का समय रहा हो, चाहे गर्मी का समय रहा हो, चाहे बीच में बारिश भी थोड़ी बहुत हुई, वहां से टच से मस नहीं हुआ बॉर्डर के पास से, लेकिन हमने देखा कि देश के प्रधानमंत्री के कान में जू तक नहीं। आप मुझको एक बात बताइए कि क्या ये आंदोलन इतने दिन चलना चाहिए था? नहीं चलना चाहिए, बिल्कुल नहीं चलना चाहिए था। सरकार और सरकार की नीति दो मुही। सरकार को लगता है, अभी बहुत अच्छे काबिल हमारे वरिष्ठ पत्रकार मित्र देवदत्त दुबे जी बैठे हुए हैं, उन्होंने अच्छी बातें किया और आपने भी अच्छी बात छेड़ी। लोगों को लग रहा है ये पूरा का पूरा चुनाव जो 5 राज्यों में चुनाव होने जा रहा है, वहां पर इन्हें लग रहा है कि हमें कुछ खोएंगे नहीं इस किसान आंदोलन से, इसलिए उन्होंने उसकी गति, उसकी दिशा, उसके त्वरण का सही मूल्यांकन नहीं किया। आप मुझको एक बात ये बताइए, इतने सारे उतार चढ़ाव के बाद भी, चाहे वो सिंधु बॉर्डर का इलाका रहा हो, चाहे टिकरी बॉर्डर का इलाका रहा हो, चाहे गाजीपुर बॉर्डर रहा हो, हर समय किसानों की मुस्तैदी, किसानों का जमावड़ा अगर वहां लगा रहा तो यह भीड़ कोई भाजपा के नेताओं की बुलाई हुई भीड़ नहीं, ये देश के अन्नदाता किसानों के अंदर की कराह थी, पीड़ा थी, वेदना थी, कष्ट था, जिसको लेकर के वो लगातार आंदोलन कर रहे। आप देखिए अगर 100 दिन तक इस तरह का कोई आंदोलन चलता है
तो ये आंदोलन अंदर की ऊर्जा से उत्पन्न होता है। ये कोई प्रायोजित नहीं होता है। जो भाजपा कह रही है बड़ा प्रायोजित था, इसको विपक्ष और कांग्रेस के लोग चला रहे थे। मैं इस बात को मानने लेकिन ब्रजेश जी, चलिए इसके बीच में एक सवाल और बन जाता है कि जिस तरह से मध्य प्रदेश में भी दिग्विजय सिंह ने जिस तरह से उन्होंने कहा कि राजनीतिक इसमें दल शामिल होंगे, तमाम संगठन शामिल होंगे, और उसकी शुरुआत भी की गई है, 4 तारीख से की गई थी इसको लेकर। लेकिन मध्य प्रदेश में अभी इसको लेकर कोई ऐसा नहीं दिख रहा कि बहुत ज्यादा सपोर्ट इस गैर राजनीतिक जो आंदोलन की बात करें या फिर उसमें राजनीतिक दल भी शामिल है उनकी बात करें। लगता है कि इसका कोई असर मध्य प्रदेश में है? जरूर है जी, अंडर करंट है। अंडर करंट जी क्या है असल में, क्या इन राज्यों में इलेक्शन है, जब वो वेस्ट बंगाल का झांकार हो चाहे अन्य राज्य, उन सारे जगहों पर इनका फोकस है भारतीय जनता पार्टी पर। भारतीय जनता पार्टी जनता की नब्ज मध्य प्रदेश में नहीं टटोल रही है। अभी मैं इकोनॉमिक्स टाइम्स पढ़ रहा था और टाइम्स ऑफ इंडिया की एक संपादकीय में एक सुप्रसिद्ध राइटर को पढ़ रहा था। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश के स्थानीय निकाय के चुनावों में इसके गंभीर परिणाम होंगे कि हमारे देश का किसान में एक है। अगर ये इस मुगालते में है तो मकदूरी लाल के हसीन सपने देखने की आदत पड़ चुकी है शिवराज मामा को, तो ये भी समझ लें कि इसका किसान भी उस दिल्ली के टिकरी बॉर्डर से, उस दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर से अपने को जुड़ा महसूस करता है। आप मुझको एक बात बताइए राजेश जी कि इस पूरे उतार बड़े आंदोलन को जरा हमें 20 सेकंड दीजिए, मैं बता रहा हूँ। उस दिन जिस दिन महेंद्र टिकैत जी के बेटे की आंख से आंसू गिरे राजेश टिकैत की आंखों से, उस दिन पूरे देश के लोगों ने टीवी के चैनल में देखा, हर किसानों ने देखा कि किस तरह से केंद्र की सरकार यंत्रणा पीड़ा देकर केंद्र को हटाना चाह रही है। बड़ी बड़ी कीलें गाड़ दी गई, किसान इकट्ठा न होने पाए। चलिए ब्रजेश जी, मैं आता हूँ, बिल्कुल जो बात आपने कही मैं आता हूँ, दोबारा आऊंगा, उसके आगे की बात आपसे करूंगा। शंकर लाल तिवारी साहब भी कुछ कहने की मुद्रा में है। शंकर लाल जी, जिस तरह से मध्य प्रदेश को लेकर मैंने बात की, जो सवाल मेरा था, उन्होंने कहा करंट है, वो अंडर है कि कहाँ है, क्या और कितना असर, चूंकि निकाय चुनाव है और ब्रजेश जी कह रहे हैं कि निकाय चुनाव में इसको असर दिखेगा, मध्य प्रदेश के लिहाज से किस रूप में देखते हैं इसे? तो निकाय चुनाव में भी अंडर करंट ही रहने वाला है। वो खुद भी मन स्वीकार कर रहे हैं अपनी बात में कि किसान आंदोलन में उतार चढ़ाव आए, और जब वो स्वयं कह रहे हैं कि उतार चढ़ाव आए हैं, तो यही बात मैं कह रहा हूँ कि लाल किले की घटना के पहले तक इस आंदोलन को पूरी ताकत से ये बताने का प्रयास किया गया, जबकि पीछे वामपंथी लगे थे। हमारे ये कांग्रेस के मित्र ये बिल्ली के भाग से ठीका फूट जाएगा, ये भी आग लगाने में लगे थे। और इसके बावजूद आप बोलिएगा, आपको समझ, मैं ब्रजेश जी आऊंगा, मैं चाहता हूं कि बात सभी की आ जाए, मैं आऊंगा, जो भी जवाब देना हो आपके पास में आऊंगा, आप दीजिए। शंकर लाल तिवारी साहब, वीर वक्ता है, आप बीच में ना बोल। जी, शंकर लाल तिवारी साहब बोलेंगे जी, बिल्कुल, मैं ब्रजेश जी के पास आ जाऊंगा बाद में जी। ये 26 जनवरी की घटना के बाद तमाम किसान संगठनों ने भी अपने आप को बैक किया है, वापस लिया। अब आप स्वयं कह रहे हैं और मध्य प्रदेश में सबको दिख रहा है कि यहाँ पर जो किसान आंदोलन नहीं है। अब कोई शब्द नहीं सूझ रहा, तो ये मैंने बात आगे बोले अंडर करंट है। मैं पहली बार सुन रहा हूँ, मैं भी आंदोलन का एक छोटा सा कार्य करता रहा हूँ, तो कोई आंदोलन अंडर करंट रहता है। अंडर करंट आदरणीय दुबे जी बैठे, मैं प्रणाम करता हूँ उनको। एक आंदोलन जरूर था जो इमरजेंसी में और अंडर करंट चला, और जिसके नतीजे 77 में जब आए तो वो कैसे आए उसकी मैं चर्चा नहीं करूंगा। पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि नगरीय निकाय चुनाव, पहले मैं आपको नगरीय निकाय की बात कर दूं। जब यहाँ कोई करंट ही नहीं है, अंडर करंट बता रहे हैं विपक्ष के बंधु, तो नगरीय निकाय चुनाव में कहीं कोई बात नहीं है। इसलिए कि मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी ने और माननीय नरेंद्र मोदी जी ने किसानों की भलाई के इतने काम किए। 3 लाख हेक्टेयर सिंचाई हमें मिली थी 2003 में, हम 60 लाख हेक्टेयर सिंचाई में जा रहे हैं। गेहूं के उत्पादन में हमने पंजाब को पछाड़ दिया। तिलहन, दलहन, सब्जियों के उत्पादन बढ़े,
किसान की जेब में तरह तरह से पैसा पहुंचाने का 0% ब्याज, और इसलिए यहाँ का किसान संतुष्ट है। दिग्विजय सिंह लिए त्रिशूल घूमते रहे, उससे कुछ होने वाला नहीं है। और ये पक्का हो गया कि सिंधु बॉर्डर हो या गाजियाबाद का बॉर्डर हो, वहाँ किसानों को एक फतवा जारी करके कि तुम्हारी जमीनें छीन ली जाएंगी, तुम्हारी जमीनें अडानी अडवाणी ले जाएंगे, इस तरह का पाप करके उनको बुला तो लिया, वो बेचारे लगे रहे। पर बाद में जब खालिस्तानी नारे लगने लगे, बाद में जब नक्सलाइट्स जो जेल के अंदर बंद है उसको छोड़ने के नारे लगने लगे, और बाद में जब राहुल सिंह और प्रियंका ये भी उसमें अपनी कहीं न कहीं उंगली लगाने लगे। चलिए इसी सवाल को आगे बढ़ा लेते हैं। शंकरलाल तिवारी साहब, इसी सवाल को आगे बढ़ा लेते हैं। देवदत्त दुबे साहब के पास में आ जाता हूँ, वरिष्ठ पत्रकार। शंकरलाल जी, इसी सवाल को मैं आगे बढ़ा लेता हूँ जो ब्रजेश जी ने जिस बात को शुरू किया है। क्या, चूंकि मध्य प्रदेश में निकाय चुनाव है, जाहिर सी बात है, और इस रूप में भी देखा जा रहा है कि दिग्विजय सिंह ने जिस तरह से की अगुवाई में, जिस तरह से इस किसान आंदोलन को छेड़ा गया है मध्य प्रदेश में, क्योंकि ये भी सवाल था कि मध्य प्रदेश में इसका असर नहीं, और यही वजह रही। हालांकि उसमें पूरी तरीके से कांग्रेस पीसीसी चीफ कमलनाथ को लेकर भी सवाल उठे कि आखिर वो इसको लेकर कहाँ है, लेकिन दिग्विजय सिंह ने जिस तरह से इस आंदोलन को मध्य प्रदेश में आगे बढ़ाया, गाड़ा बारा में भी हमने देखा, शिव कुमार शर्मा कक्का जो जिन्हें कहते हैं वो भी दिखे। क्या ये गर्म करेगा इस आंदोलन को मध्य प्रदेश में, और इसका असर दिखेगा इस निकाय चुनाव में, और कितना बेनिफिशियल होगा कांग्रेस के लिए? मेरे से सवाल? हाँ जी देवदत्त जी, आपसे है मेरा। देखिए, चाहे चुनाव हो या आंदोलन, इसको आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे कितनी भी हवा तेज चल रही हो, यदि पंप ना हो तो वो ट्यूब में हवा नहीं जाएगी। ट्यूब में हवा भरने के लिए पंप चाहिए। हवा कितनी भी, चाहे आंदोलन की हो चाहे चुनाव की हो, कितना भी करंट रहे, उसके लिए कार्यकर्ता चाहिए, नेटवर्क चाहिए किसी भी आंदोलन को सफल बनाने के लिए, चुनाव जीतने के लिए। क्योंकि कक्का जी ने आंदोलन छेड़ा था 2018 के पहले भी, उम्मीदवार भी खड़े किए, कहीं कोई वोट नहीं पाए, उसके लिए नेटवर्क चाहिए। तो जिस तरीके से गैर राजनीतिक आंदोलन की घोषणा दिग्विजय सिंह ने की, और फिर उसी पत्रकार वार्ता में उन्होंने राजनीतिक दलों को आमंत्रित भी किया, इसमें एक खुला ओपन होना चाहिए। जब मुद्दा आप राजनीतिक व्यक्ति हो, किसानों के साथ हो, तो गैर राजनीतिक कोई बात नहीं होती। आप तो खुले मंच पर आओ, खुद चाहे उसको एक तरह से मूछ पे ताव दे के कहो कि हम इनके साथ हैं और इस आंदोलन में हम करेंगे, और जितने लोग साथ में आए उनको जोड़ो, और इसको ग्रास रूट तक जब तक नहीं पहुंचाया जाएगा तब तक आंदोलन की सफलता कैसे? आप जैसे वहाँ जो लोग डटे हैं उनकी तैयारी बहुत पहले से थी, और उनका पूरा नेटवर्क है, वहाँ महिलाएं भी समर्थन कर रही, बच्चे भी समर्थन कर रहे, और गाँव से जो उनका खाना पीना जो सब इंतजाम हो रहे हैं, तो ये नेटवर्क चाहिए। तो मध्य प्रदेश में अभी क्या है, भाजपा जो बड़ा संगठन है मध्य प्रदेश में, उसका जो नेटवर्क है वो किसानों को लगातार डाइल्यूट कर रहा है। उनकी नाराजगी होने के पहले ही किसानों के लिए केंद्र ने दी 6,000 रुपए दिए, तो राज्य सरकार ने 4,000 रुपए देना शुरू कर दिए, फिर किसानों के खाते में पैसे डालने शुरू कर दिए, और किसानों के लिए बजट में भी वो लाए हैं योजनाएं। तो जब तक किसान ये समझेगा कि हमें सरकार ये दे रही है, तब तक वो आंदोलन क्यों भाग देगा, या फिर इससे बड़ा कोई ऑफर दे आंदोलनकारी। तो अभी मध्य प्रदेश में, और आपने जो नगरीय निकाय का चुनाव कहा है, ये पंचायती राज के चुनाव में असर कर सकता है कि किसान वोटर है गांव में, और शहरों में किसान ज्यादा रहता नहीं है। शहरों में नौकरी पेशा, व्यापारी, व्यवसायी ये लोग रहते हैं, तो नगरीय निकाय चुनाव में उतना असर नहीं होगा जितना पंचायती राज के चुनाव में हो सकता है। वो तब जब ये बात पहुंचाई जाए और ग्रास रूट पे पंचायत लेवल पर ये आंदोलन खड़ा किया जाए, क्योंकि दुविधा की स्थिति में रही जब से आंदोलन देश में चल रहा है। कांग्रेस बयान तो देती रही, एक दो मौके पर समर्थन भी किया, लेकिन सब काम छोड़ के, राजनीति तो वही सफल व्यक्ति होता है जो केवल राजनीतिक हो। यदि आप व्यवसाय भी करोगे, राजनीति भी करोगे, इसमें तो सब काम छोड़ के उसी में डटना पड़ता है। चलिए, बिल्कुल देवदत्त जी जो कह रहे हैं, ब्रजेश जी काफी देर से इंतजार कर रहे हैं कुछ कहने के लिए। जी बिल्कुल ब्रजेश जी, मेरा सवाल यहाँ पर है, फिर आप अपनी बात भी रखिए
कि मेरा कहने का मतलब जिस तरह से देवदत्त जी ने कहा है कि जो एक नेटवर्क है वो आंदोलन चल रहा है जहां पंजाब हरियाणा के जो किसान संगठन हैं वो डटे हुए हैं दिल्ली बॉर्डर, लेकिन मध्य प्रदेश में जिस तरह शुरुआत की, जो एक तैयारी जो नेटवर्क के साथ करना चाहिए था वो नहीं हुआ, और यही कारण है कि 4 तारीख से लेकर अभी तक जो स्थिति है किसी तरह की हवा आंदोलन की नहीं दिख रही है। क्या कहेंगे? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है राजेश जी, मैं अपने भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से कहूंगा, कई बार हमसे डिबेट में बैठते हैं लेकिन वो मुद्दे से हटके हमेशा बात किया करते हैं। मेरा कहना यह है कि उतार चढ़ाव की बात जो मैं ये कह रहा था कि 26 जनवरी की घटना, उसके बाद 28 जनवरी की घटना, इस पर राजेश टिकैत दी गई अपील, और उस अपील के बाद पूरा का पूरा आंदोलन टर्न ले लिया, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि किसानों के साथ पुलिस की जाति, यहाँ तक कि टिकैत जी को ये कहना पड़ा बड़े मंच से आकर के कि अगर हमको जबरदस्ती उठाया जाएगा मंच से, मैं आंदोलन कर रहा हूँ गांधी के देश में, तो मैं आत्महत्या कर लूंगा। इतनी दुर्भाग्य की नहीं, लेकिन ब्रजेश बात वो बहुत कई बार हो चुकी है। मेरा सवाल इसी को लेकर है कि अब आपने भी बात की, निकाय चुनाव की बात कर लें, या मध्य प्रदेश में जिस तरह से कांग्रेस ने आंदोलन छोड़ा है, हालांकि छेड़ा है, हालांकि गैर राजनीतिक बता रहे हैं दिग्विजय सिंह, इसका असर जो दिखना चाहिए वो नहीं दिख रहा, तो क्या किसान साथ में नहीं है? 100% मध्य प्रदेश के किसान जो है वो कांग्रेस पार्टी के साथ हैं। मध्य प्रदेश के किसान समझ रहे हैं कि प्रदेश के कृषि मंत्री ने, कमल पटेल ने खुद स्वीकार किया कि प्रदेश के 70 लाख किसानों को कमलनाथ जी की सरकार ने जो है वो कर्ज माफ किया पायदान पे। ये हमारे भाजपा प्रवक्ता को सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन नहीं पढ़ते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर से 16 दिसंबर को बॉर्डर बंद होने पर दिक्कतों को लेकर जो बात किया था और जो कहा था किसानों का आंदोलन पूर्णतः जायज है। इस देश में, गांधी देश में किसानों को आंदोलन करने का हक है, जिनसे सरकार किसी भी तरह से बॉर्डर खाली नहीं करा सकती है। उसका पूरा डायरेक्टिव आप उठा करके पढ़े, उसके बाद डिबेट करना चाहिए भाजपा प्रवक्ता को। दूसरी महत्वपूर्ण बात ये कि जो निकाय के चुनाव होने जा रहे हैं, आपने एक अच्छा सवाल लिया राजेश जी, उस पूरे के पूरे निकाय के चुनाव में आप देखिएगा कि मध्य प्रदेश की 7.5 करोड़ जनता शिवराज सिंह से 2 चीजों का बदला लेगी। एक बदला काल के पीक आवर ने आपने लोकतंत्र को खला घोट के अपनी सरकार बनाई थी, उसका हिसाब। लेकिन ब्रजेश जी जब उपचुनाव हुए तब तो बदला नहीं लिया जनता ने, वो तो पूरा मामला गर्म था उस समय। वो चुनाव में बदला लिया, चुनाव में जनता ने बदला लिया, इनको भी दिया। लेकिन आप ये जानिए कि असली जो ट्रायल जनता करेगी या जो सेमीफाइनल होगा सत्ता का, वो साई निकाय का चुनाव होगा, दोनों चुनावों में जनता इनको सही आईना दिखाएगी। चलिए, तो धार जिस तरह से ब्रजेश जी कह रहे हैं अभी है, लेकिन शंकरलाल तिवारी साहब बीजेपी के वरिष्ठ नेता, पूर्व विधायक कह रहे हैं कि अब धार नहीं है। हालांकि जिस तरह की स्थिति परिस्थितियां फिलहाल हैं, लग रहा है कि जो किसान आंदोलन था क्या डाइल्यूट कहीं ना कहीं हुआ है, या फिर अंदर की और कुछ तैयारी है, क्योंकि देवदत्त दुबे साहब जिस तरह से कह रहे हैं कि जब तक राख और उसके नीचे उसकी गर्माहट रहेगी कह नहीं सकते। इसीलिए फिलहाल देखना होगा कि ये किसान आंदोलन चूंकि लगातार आगे बढ़ रहा है, किस रूप में समाप्त होता है, और फिर 5 राज्यों में जिस तरह से चुनाव हैं उस पर कितना असर डालते हैं। हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए शंकरलाल तिवारी साहब आपका, इंजीनियर ब्रजेश पांडे साहब आपका, और देवदत्त दुबे वरिष्ठ पत्रकार साहब आपका, तीनों मेहमानों का मैं शुक्रिया करूंगा। तो कुल मिलाकर जो किसान आंदोलन की धार, इसको चुनावी धार कह लें या फिर मध्य प्रदेश में भी अभी निकाय चुनाव होना है, उसमें क्या असर, या ऊपर से जिस तरह से किसान आंदोलन फीका लग रहा है, अंदर से क्या उतना ही गर्म है, या फिर किसान आंदोलन फीका पड़ चुका है। तमाम तरह के सवाल। आज की चर्चा में बस इतना ही। न्यूज़ वर्ल्ड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।